A very good morning, viewers. So today we have this beautiful doctor with us. She's a dermatologist, Dr. Manjyot Gautam. Hi, welcome Manjyot for this small Medi Chit Chat. And I want you to introduce yourself. Yeah, thank you, Dr. Richa. So I'm Dr. Manjyot Gautam. I'm a consultant dermatologist practicing in Navi Mumbai since the past 20 years. Wow, so very senior now. All right. And can you also tell us where you got education? So I did my MBBS as well as MD in dermatology from Lokmanya Tilak Municipal Medical College, which is also called as Sion Hospital. Mumbai. Right. And now look, I was just wondering कि आजकल बहुत ठंड हो रही है, तो एक जनरल पब्लिक अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखे? Okay. So generally, Dr. Richa, like we say, कि skin is the reflection of internal health. कि हमारी स्किन ही हमारी इंटरनल हेल्थ के बारे में बताती है. सो जनरली स्किन केयर में द फर्स्ट थिंग इज यू शुड बी यूजिंग मॉइस्चराइजर्स. नाउ देयर इज अ मिथ कि लोग बोलते हैं कि अगर ऑयली स्किन है तो क्या मुझे मॉइस्चराइजर यूज़ करना चाहिए. द आंसर इज येस. वेदर यू हैव अ नॉर्मल स्किन, वेदर यू हैव अ ड्राई स्किन और यू हैव एन ऑयली स्किन, इट्स वेरी गुड टू यूज मॉइस्चराइजर्स. तो मतलब स्किन के टाइप पे डिपेंड ना करें, मॉइस्चराइज करना काफ़ी ज़रूरी है. Correct. तो ये हर सीजन में है कि विंटर्स के लिए आप ज़्यादा सजेस्ट करते हैं इसे? सो यूज ऑफ मॉइस्चराइजर्स थ्रू आउट द सीजन, 12 महीने यूज करना चाहिए. स्किन टाइप के बेसिस पे आपको मॉइस्चराइजर्स अलग अलग मिल जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल ऑयली स्किन के लिए वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स यूज करना प्रेफरेबल रहेगा. बट विंटर्स में द फ्रीक्वेंसी ऑफ एप्लीकेशन वो ज़्यादा हो जाएगी, आप ज़्यादा बार यूज़ करोगे क्योंकि स्किन आपकी बार बार ड्राई हो रही है. वेयर समर्स में आप 1 या 2 बार भी पूरे दिन में मॉइस्चराइजर यूज़ करोगे तो वो काफ़ी है. अभी हमारे बहुत सारे दर्शक हैं ना जो कि रूरल पॉपुलेशन में रहेंगे, जिनको शायद इतना, तो क्या कोई कुछ घर की ऐसी चीज़ें हैं जो एक आप रेकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट इससे आप अपने स्किन का केयर ले सकते हैं, मॉइस्चराइज कर सकते हैं? घरेलू इसमें जनरली लोग बहुत बार क्रीम मिल्क की जो मलाई रहती है वो यूज़ कर लेते हैं. सम पीपल यूज़ कोकोनट ऑयल, सम पीपल यूज़ वैसलीन. बट आई वुड लाइक टू से कि कोकोनट ऑयल आप बॉडी पे लगा सकते हो बट प्लीज डोंट यूज इट ऑन योर फेस. सिमिलरली इवन वैसलीन पाम्स एंड सोल्स के लिए, क्योंकि काफ़ी गाढ़ी है ना, हाँ. तो बहुत बार वैसलीन अगर आप फेस पे लगाओगे तो पिंपल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज वैसलीन का गाढ़ापन आपके पोर्स को ब्लॉक. तो एटलीस्ट आप ऑयल और वैसलीन फेस पे तो ना लगाएं, लिप्स पे वगैरह लगा सकते होंगे ना? ओके, थैंक यू सो मच. एक डेली स्किन केयर का रूटीन आप कैसे सजेस्ट करती हैं? ओके, सो जब भी मेरे पास पेशेंट आके ये सवाल पूछता है कि अच्छा स्किन केयर रूटीन क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो हम स्किन को एनालाइज कर लेते हैं कि ये नॉर्मल स्किन है, ड्राई स्किन है या ऑयली स्किन है. द अदर थिंग कि पेशेंट इंडोर्स ज़्यादा रहता है या पेशेंट आउटडोर्स रहता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, हर पेशेंट वंस दे हैव क्रॉस्ड द एज ऑफ एक्ने, डेवलपिंग एक्ने, they have to start using sunscreens on a very regular basis. एक्ने मतलब एक साधारण 16-17 साल की 16-17 साल पे तो डॉक्टर रिचा एक्ने आ रहे होते हैं. अच्छा, तो आप उसके भी एडवांस. हाँ, so generally I am saying 24-25 अच्छा, ओके, सो यंग स्किन. हाँ, but there are parents जो even 17-18 के एज पे भी पूछते हैं बिकॉज स्विमिंग के लिए जा रहे हैं या बच्चा स्पोर्ट्स में है, सो दे वांट टू यूज अ सनस्क्रीन. तो मैं ये बता दूँ कि एक्ने प्रोन स्किन के लिए भी अलग अलग सनस्क्रीन्स आते हैं. तो इफ़ यू कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट दे विल बी एबल टू गाइड यू कि किस प्रकार का सनस्क्रीन आपके स्किन पे सूट करता है. तो एक रूटीन में कह रहे थे हम लोग कि मॉर्निंग में जैसे हम लोग नॉर्मल सोप यूज़ करें या फेस वॉश करना बेटर रहता है, इस तरह से. बहुत बार हमने क्या देखा है ना डॉक्टर रिचा कि लोग डिटॉल जैसा सोप या लाइफ बॉय जैसे सोप्स जो बहुत हार्श होते हैं, वेरी हार्श ऑन द स्किन, वो नहीं यूज करना. हाँ, सो बेस्ट है आप नॉन मेडिकेटेड सोप्स यूज कीजिए. आई वुड इवन से नॉन नीम बेस्ड, ठीक है, पियर सोप या एनी ग्लिसरीन बेस्ड सोप जो हल्का है, माइल्ड है. डव सोप
ऐसे प्रकार के सोप आप यूज कर सकते हैं, और इवन अ रेगुलर फेस वॉश। ओके, तो लेकिन बहुत हार्श सोप जो है, बहुत स्मेल वाला, बहुत खुशबू हाँ, वाला, वो सब नहीं यूज करना ये चाहिए आपने skin बहुत पे। अच्छा बताया कि परफ्यूम्ड सोप्स या परफ्यूम्ड कॉस्मेटिक्स जितना हो सके अवॉइड करें, क्योंकि परफ्यूम्स जो केमिकल्स के बनते हैं वो केमिकल्स बहुत बार आपको एलर्जीज भी देते हैं। ठीक है, तो मतलब एक सिंपल जितना माइल्ड सोप आप अपने स्किन के लिए यूज करेंगे। और ये दिन में रफली कितनी बार हमको सोप से फेस वॉश करना चाहिए? सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर एक्टिविटी। अगर आप घर पे ही रहते हैं पूरा दिन और योर स्किन इज़ नॉट वेरी ऑयली, तो मैं तो मेरे पेशेंट्स को बोलती हूँ कि सुबह आप जब नहाते हैं तभी आप फेस वॉश या सोप यूज़ कर लीजिए। बाद में अगर आपको चेहरा धोना है तो सिर्फ पानी से धो सकते हैं, बट अगर आप आउटडोर्स जाते हो, डस्ट वगैरह एक्यूमुलेट होती है आपके स्किन पे, तो आई थिंक आई जनरली टेल माई पेशेंट्स यूज अ क्लेंजर मैक्सिमम ट्वाइस अ डे, नॉट मोर देन दैट। ओके, तो मतलब बार बार सोप से फेस वॉश करना ज़रूरी नहीं। अगर किसी का एक्ने प्रोन है, मतलब जिनको बहुत चेहरों पे मुहासे आते हैं या ऑयली स्किन है, तो वो लोग अपना कैसे स्पेशल केयर लें? सो बहुत बार ऐसा होता है कि जब एक्ने लेके पेशेंट्स आते हैं ना, दे से कि डॉक्टर मैं तो कितनी बार चेहरा धोती हूँ, उसके बावजूद मेरे को पिंपल्स क्यों आ रहे हैं। सो लेट मी टेल यू कि बार बार चेहरा धोने से आपके पिंपल्स या योर ऑयल प्रोन स्किन विल नॉट इम्प्रूव। रादर आप बहुत बार सोप यूज कर रहे हो अपने फेस पे, तो आप अपना नेचुरल मॉइस्चराइजर निकाल रहे हो। सो यू आर एक्चुअली हार्मिंग योर स्किन। बिकॉज आप एक प्रोटेक्टिव लेयर निकाल रहे हो, सो योर स्किन में बिकम मोर सेंसिटिव इफ यू कीप क्लेंजिंग इट अगेन एंड अगेन। सो वॉट आई से इज, अगर आपको ऑयलीनेस निकालनी है तो आप सिर्फ पानी के छींटे मार के या एक वेट टिश्यू पेपर लेके, आई वुड नॉट से अल्कोहल बेस्ड ऑल्सो, तो एक वेट टिश्यू लेके आप सिर्फ अपना ऑयल पहुंच, तो बस जेंटली से उसको क्लीन कर दें टिश्यू से, बट बार बार वॉश तो ना करें। वेरी गुड। एक और भी ख्याल था, ये क्योंकि हमारा ये पहला सीरीज़ है, हम लोग बहुत बार आपसे बहुत कुछ सीखेंगे, लेकिन हम ये जानना चाहते थे कि जो ऑयलिंग का है कि तेल लगाना चाहिए बाल में कि नहीं, या हेयर केयर का एक रूटीन क्या होना चाहिए? अच्छा, हेयर केयर रूटीन सबसे पहले आ जाता है कि हाँ, मुझे कितनी बार वॉश करना चाहिए बाल। सो इफ़ यू हैव एन ऑयली स्कैल्प और इफ़ यू हैव एन ऑयली स्किन, दैट मीन्स यू हैव एन ऑयली स्कैल्प ऑल्सो। ओके, सो यू कैन वॉश योर हेयर एवरी डे। मतलब बाल रोज भी वॉश कर सकते हैं अगर तेल। करेक्ट, इट्स अ मिथ कि मैं रोज बाल धोऊंगी तो बाल ज़्यादा गिरेंगे, ऐसा नहीं है जी। ठीक है। दूसरा, मैं रोज बाल धो रही हूँ तो व्हाट काइंड ऑफ अ शैम्पू शुड आई यूज? सो यू हैव टू यूज वेरी माइल्ड शैम्पूज which are available in the market. Don't use anti-dandruff shampoos every day. Okay. ठीक है, but if you have a dry scalp, still I would say minimum twice a week. 3 दिन में एक बार तो आपको बाल धोने ही चाहिए। उससे ज़्यादा अगर आप, बहुत बार है कि लोग जस्ट once a week they are washing their hair. So what this does is आपका स्वेट एक्यूमुलेट हो जाएगा सर में, आपका ऑयल एक्यूमुलेट हो जाएगा, आप डेली ट्रैवल कर रहे हो तो धूल मट्टी सब एक्यूमुलेट होके, तो दीज आर द कॉजेज व्हिच सप्ताह में 2 बार या ऑल्टरनेटिव वॉश करना तो बहुत ही मतलब हाइजीन वाइज भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कमिंग टू ऑयलिंग, जी, सो विच ऑयल शुड यू यूज? आई जनरली प्रेफर सिंपल ब्लैंड कोकोनट ऑयल। ओके, वो भी स्मेल वाला नहीं, स्मेल वाला, नो परफ्यूम्स। अच्छा, ओके, बिकॉज हाँ, एंड हाउ फ्रीक्वेंटली? जनरली आप अगर 2 बार बाल धो रहे हैं तो रात को आप बालों में तेल लगा लो और नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप तो ओवरनाइट आप ऑयलिंग कर सकते हैं। ओवरनाइट आप ऑयलिंग कर सकते हैं। yes. एंड ये वार्मिंग ऑफ ऑयल वो आप रेकमेंड करते हैं लगाते समय या रूम टेम्परेचर पे ऑयल? सो वार्मिंग ऑफ ऑयल जनरली ना आपके स्कैल्प को सूद करने में हेल्प करता है। अच्छा। सो इट इज जनरली, आई जनरली एडवाइज माई पेशेंट्स, प्रोवाइडेड इफ दे हैव एन इची स्कैल्प, आई टेल देम कि आप थोड़ा सा गर्म करके तेल की मालिश कर लो, बट थोड़ा रिलैक्सेशन भी हो जाएगा। रिलैक्सेशन भी हो जाता है, बट अदरवाइज इवन अ रूम टेम्परेचर पे अगर आपका ऑयल है तो आप यूज कर सकते हैं। इससे एक और बात याद आई कि बहुत सारी, आई थिंक आपको भी रोज ऐसे हज़ारों पेशेंट्स मिलते होंगे जो कहते हैं कि बाल बहुत गिर रहा है, तो इन जो अगर सडनली से हेयर फॉल शुरू हो जाए किसी लेडीज़ में, तो उनके लिए क्या आप रेकमेंड करते हैं कि सो जनरली जब एक पेशेंट मेरे पास हेयर फॉल के साथ आता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है पेशेंट की डाइट, जी, कि वेदर दे हैव बीन ईटिंग अ बैलेंस डाइट विच कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स और विटामिन्स वगैरह उनकी डाइट में ऐड हो रहे हैं कि नहीं। तो न्यूट्रिशियस फूड, अच्छा, स्ट्रेस है कि नहीं, बिकॉज स्ट्रेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज फॉर हेयर फॉल। और एक साइकिल भी रहता है ना, कभी कभी ऐसे अचानक से लगता है कि बहुत बाल गिरने लगे हैं। सीजनल वेरिएशन
irritation is known. अच्छा। Winters में it is known that hair fall बढ़ जाता है. कभी कभी बहुत ठंडी जगह से आने के बाद भी Exactly. काफी बाल गिरने लगता है. Yes, even हाँ. change of place. आप जी. एक जगह से शिफ्ट होके दूसरी जगह पे आए हो, so that also plays something like a stress on your body. तो hair fall बढ़ जाता है. Change of water. तो बहुत ये सारे सब factors हैं जो hair fall के लिए हो सकते तो हैं. एक अंदाज से किस मोमेंट पे किसी लेडी को जाके अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए कि ये थोड़ा नॉर्मल से ज़्यादा है? हाँ, सो जनरली हेयर साइकिल जैसे हम बोल रहे थे कि ग्रोथ साइकिल होती है जो 1 साल तक चलती है. देन यू हैव अ रेस्टिंग फेज एंड देन अ शेडिंग फेज. तो ये हम सब में होता है. हाँ, बट और नॉर्मली रोज अगर आप देखा जाए तो 20 से 25 बाल तो हर बंदे के गिरते हैं एंड दैट इज नॉर्मल. Okay. बट इफ यू फील कि 50 से या 100 से ज्यादा बाल आपके रोज गिर रहे हैं, हाँ. सो दैट इज नॉट, मतलब अगर सिग्निफिकेंट दिखने Yes. लगता है तो आप इग्नोर ना करें, तुरंत अपने डर्मेट से जाके मिलें. थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली टॉक डॉक्टर मंजूर. सो हमने यहाँ से टेक होम मैसेजेस जो लिए कि अपना सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करें और डर्मेट से डिस्कस कर लें उसके बारे में. मॉइस्चराइज ज़रूर करें और डिपेंडिंग ऑन कि आपका स्किन टाइप कैसा है, ऑयली या नॉन ऑयली बेस्ड, एंड अपने हेयर को अच्छा क्लीन रखें और वॉश. एनी अदर एडवाइस विच यू वांट टू गिव टू आवर व्यूअर्स? Yes. So when we were just discussing about use of sunscreen, पेशेंट्स आके ना बोलते हैं मुझे कि मैं तो रोज सनस्क्रीन यूज कर रही हूँ, स्टिल आई एम गेटिंग पिगमेंटेशन और स्टिल आई एम गेटिंग सम स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स. तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी आप अच्छे से अच्छा सनस्क्रीन भी ले लोगे, महंगे से महंगा भी ले लोगे, इट इज़ अ फ्रीक्वेंसी एंड द क्वांटिटी ऑफ सनस्क्रीन दैट यू अप्लाई विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो क्वांटिटी देखी जाए तो एक मटर के दाने जितनी क्रीम आप अपने हाथ में लोगे और फिर फुल फेस पे लगाओगे. जी. नाउ इफ यू आर इंडोर्स, आप बोलोगे मैं घर पे बैठी हूँ तो मैं सनस्क्रीन क्यों लगाऊँ? जी. तो आजकल रेडिएशंस आपको सिर्फ धूप से ही नहीं, आपके लैपटॉप से, आपके कंप्यूटर स्क्रीन से, आपके फ़ोन से भी मिलते हैं. अच्छा. हाँ, एंड नाउअडेज वी हैव सीन दैट इवन गैस की जो हीट है दैट इज हार्मफुल टू योर. तो अगर आप घर में काम कर रहे हैं Exactly. या लाइट के अंडर हैं या कंप्यूटर के सामने तो भी आप सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं. सनस्क्रीन लगाना है. अच्छा. और अच्छे से अच्छा सनस्क्रीन भी 3 या 4 घंटे से ज्यादा मतलब असर फ्रीक्वेंटली भी नहीं लगाते करेगा. रहना है. तो आपको दिन में कम से कम 2 या 3 बार घर बैठे बैठे भी सनस्क्रीन लगाना है. और यदि आप बाहर जा रहे हो, आप आउटडोर्स हो, शॉपिंग जा रहे हो, पिकनिक पे चले गए हो, हिल स्टेशन पे हो, तो वहाँ पे धूप का प्रभाव ज़्यादा पड़ने वाला है. सो एवरी 2 hours till sunset or till you come back indoors. So all those viewers who are planning their vacations now, they are going for picnic, सबसे पहले अपना सनस्क्रीन तो ज़रूर पैक कर लें. Definitely. है ना? Thank you so much for such lovely advices, and so it was such a pleasure talking to you, Manjut. Thank you so much. We will again catch hold of you. Thank you, doctor. Thank you so much.